बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली गोल्ड BTC फॉरकास्ट में खुशामदीद। आज जुमा है और अक्टूबर की 17 तारीख है। आज भी कोई USD का कोई खास डेटा नहीं है, तो गोल्ड टेक्निकल हिसाब से बुलिश ही है और मसलसल बुलिश हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ट्रेड आप कर सकते हैं, मतलब आप जब भी मार्केट डिप में आए और नीचे करेक्शन करें तो आप बाय करके अपनी ट्रेड लगा सकते हैं। कोई लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे फिलहाल ट्रेड नहीं हो सकती। अब गोल्ड ने आज जो हाई लगाया वो 4377 का है, 4377, और आज का जो लो है वो 24280। तो ये मार्केट का सपोर्ट एरिया है, यानी 1,43,800 से ये पहली स्पोर्ट है 1,43,800। और अगर इसकी रेजिस्टेंस पे जाएं तो ये 2 दफा 15 मिनट में लगाया, अब 1 घंटे में देखते हैं। अब ये डबल दफा ये 2 घंटों में रिटेस्ट कर चुका है। और अगर यहाँ से वापस यहाँ पे आकर कोई ऐसी चीज करे, क्योंकि गोल्ड अब करेक्शन अब कर भी रहा साथ साथ, और फिर उसके बाद अपना नया हाई भी लगा रहा है। अभी की ये सूरत हाल है, वो गोल्ड उसने 4380 का हाई लगाया। गोल्ड अगर यहाँ से वापस हाई को क्रॉस करता है, ये वाला हाई अगर यहाँ से क्रॉस कर जाए और ऊपर ट्रेड हो तो नया हाई 4500 और 4600 भी लगा सकता है। लेकिन ये वाला रिजेक्शन एरिया अभी फिलहाल, यहाँ से भी मार्केट, ये सेंटर का इलाका है और यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो रही है बार बार। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, या तो यहाँ पे जाए और कोई सेल सिग्नल दे तो यहाँ से सेल करें, और या फिर यहाँ पे जाए और यहाँ से कोई बाय इस तरह की करे, सपोर्ट ले तो यहाँ से बाय करें आज के दिन के लिए। और ये जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये इस जगह से वापस आपको कुछ ना कुछ दे सकता है आज के दिन के लिए। अब आगे 2 छुट्टियां हैं, उसके बाद क्या होगा ये आपको परसों मंडे वाले दिन इंशाल्लाह नई फॉरकास्ट करेंगे, वीकली फॉरकास्ट भी करेंगे। गोल्ड बुलिश ही है और आज भी कोई खास डेटा नहीं है, लिहाजा इसके नीचे के चांस नहीं है। अब BTC का भी थोड़ा सा टेक्निकल देख लेते हैं। BTC 1,04,000 के करीब आ गया है और ये BTC का उस दिन जो इसने झटका लगाया था उसके करीब तरीन ही है। उस दिन जो मार्केट क्रैश हुई थी तो यहाँ तक BTC आया था 1,03,000 कुछ, और आज वहीं पे वापस आ गया है। अब BTC अभी भी प्रेशर में आ रहा है, यहाँ से BTC को कहीं ना कहीं सपोर्ट वापस मिल सकती है। और यहाँ से अगर BTC यहाँ सपोर्ट ले तो यहाँ से BTC वापस 1,08,000, 10,000, 12,000 के इलाके तक जा सकता है। ये BTC का सपोर्ट एरिया है और ये BTC का रेजिस्टेंस एरिया है 1,09,000 आज के दिन के लिए। फिर अगला रेजिस्टेंस 1,12,000। BTC की सपोर्ट हो गई, रेजिस्टेंस हो गई। ट्रेड लाने का तरीका आपको समझाते हैं कि ट्रेड लगाई कैसे जाती है, वो आपको 15 मिनट में भी समझाते हैं और लॉन्ग टाइम में भी आपको समझाते हैं। देखें, लेट्स से 15 मिनट का टाइम फ्रेम ये लगाया हुआ है, ठीक है। अपनी ट्रेड अपनी मैनेज कैसे करें, जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे चीज पहुंचती है, मसलन ये मार्केट यहाँ से आई और ये आपको नहीं पता कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले मार्केट कभी नहीं है। लेकिन यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो गई और ये इसने लो लगाया। अब यहाँ से मार्केट दोबारा इस हाई पे गई और इस हाई को जब ब्रेक नहीं किया तो इसका मतलब है यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि ये रिजेक्शन बन गई है। 15 मिनट की बात हो, यहाँ से मार्केट फिर नीचे आई और फिर मार्केट ने आके यहाँ पे मार्केट ने इनगल्फ किया, कैंडल को तोड़ा, मॉर्निंग स्टार बनाया और फिर आपने ये वाला इलाका मार करना है इस कैंडल का लो। तो यहाँ पे आप रीटेस्ट पे सेल कर सकते थे और ये आपका स्टॉप था। हमेशा ऐसी कैंडल बने, इस तरह की मूवमेंट हो तो आपने वहां पे अपनी ट्रेड एक्टिव कर देनी है। ये आपकी ट्रेड थी और ये आपका स्टॉप था। इसका हाई आपका स्टॉप था और देखें हाई की पे नहीं गई और मार्केट वहां से नीचे 3280 तक आई। ये है सपोर्ट एरिया, ठीक हो गया। और फिर 3280 पे जब इसने सपोर्ट पकड़ी तो आपको ये बताया हुआ है कि बाय ट्रेंड में है गोल्ड, तो आप 5 मिनट का आप देख सकते हैं। तो ट्रेंड के मुताबिक अगर आप 5 मिनट की यहाँ पे नीचे वाली ट्रेड लगाएं तो आपको देखें कहाँ पे आपको ट्रेड मिलेगी। ये देखें 5 मिनट की लगा दी है, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से आपको मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी क्योंकि ये सपोर्ट एरिया था पहले से ही, क्योंकि पहले इसने ये हाई लगाया था और वहां से मार्केट नीचे आई थी और दोबारा इसको तोड़ के जब ऊपर गई है तो ये सपोर्ट बन गई थी। तो ये सपोर्ट एरिया था। ये सपोर्ट एरिया पे जब मार्केट आई, ये देखें यहाँ पे मार्केट ने ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ और ये इसको इनगल्फ किया, तो यहाँ पे आपकी बाइंग हो गई। ये आपका स्टॉप था, ठीक है। यहाँ पे आपने बाय की तो फिर वो बाय उसी टारगेट को दोबारा हिट किया। अब ऊपर से फिर देखते हैं ट्रेडिंग का तरीका। 15 मिनट का फिर ट्रेंड फ्रेम पे जाते हैं, क्योंकि
हमने ज़ाहिर है ऊपर जब देखनी है तो बड़े टाइम फ्रेम में देखनी है। ऊपर के इलाके में जब दोबारा मार्केट इस एरिया में गई जहां से पहले रिजेक्ट हुई थी, ये देखें एक दफा रिजेक्ट हुई, इनगल्फ हुई। अगर यहाँ पे आपने ट्रेड की और ये आपका स्टॉप था तो यहाँ पे भी नहीं हिट हुआ, ठीक है। लेकिन दोबारा बनी तो ये कंफर्मेशन 100% हो गई कि दोबारा इनगल्फ हुई है मार्केट, ये देखें, और ये आपकी ट्रेड थी इसी जगह पे और ये आपका स्टॉप था। तो स्टॉप एक आध डॉलर ऊपर लगाना चाहिए जो हिट नहीं होता। ये आपका स्टॉप था, यहाँ पे मार्केट नहीं गई, वहां से मार्केट फिर उसी एरिया के करीब 3 आई। जाहिर है 15 मिनट की जब ट्रेड करता है तो 100 पिप्स और 1500 पिप्स में ट्रेड काफी अच्छी होती है। तो मार्केट ने 500-600 पिप्स का यहाँ गैप दिया। अब अगर मार्केट फिर इसी तरह यहाँ पे कोई आए और इसी तरह का कोई सिस्टम करे तो देन आप सेल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से मार्केट ऊपर निकलती है तो फिर ये ऊपर का एरिया भी तोड़ देगी, नया हाई भी लगा सकती है। तो नीचे भी इसी तरह ट्रेड करनी है, ऊपर भी ट्रेड आपने इस तरह मैनेज करनी है, स्टॉप के साथ ट्रेड करनी है। 10 ट्रेडें आपने लगाए इस तरीके के मुताबिक और इंशाल्लाह आपकी 1-2 स्टॉप हिट होंगे, इसके बाद 8 की 8 ट्रेडें आपकी प्रॉफिट में जाएंगी। ये तरीका होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सिखाएंगे और साथ में व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए, इंशाल्लाह लाइव ट्रेडिंग भी आपके साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मंडे तक के लिए अल्लाह हाफिज।